हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मज़ा आ रहा है पढ़ने में फिजिक्स? मैं आपको देखो हर थ्योरिकल क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल मैजिक की स्टाइल में सिखा रहा हूँ, जिससे आपको कोई याद करने में रटने में कोई परेशानी ना हो और आपको रटना ना पड़े। देखो अभी तक मैंने आपको धीमे धीमे करके लगभग 15 क्वेश्चन खिला दिए चैप्टर 8 के, और आप ठीक से ध्यान से अगर मोबाइल पर मन लगा कर पढ़ रहे हो, कहीं और आपका ध्यान नहीं है, समझ रहे हो ना? कहीं और आपका ध्यान नहीं है, पूरा ध्यान प्रॉपर पढ़ाई पर लगा रहे हो, तो समझ लो आपको फर्स्ट क्लास फिजिक्स याद हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंच गए हैं फ्रेंड्स। अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। तुल्यकाली उपग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई कितनी है? तुल्यकाली उपग्रह क्या होता है और पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई कितनी है? उपग्रह, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्रह और उपग्रह के बारे में समझा देता हूँ बेटा, कि क्वेश्चन में इसका काम पड़ेगा। तो पहले आप ये समझ लें ग्रह क्या होता है और उपग्रह क्या होता है। एक बढ़िया मैजिक वाली स्टाइल से समझा देता हूँ मैं आपको, और इसी को समझते समझते आपको एक रियल लाइफ की अपने की एक सीख भी मिलेगी, है ना? तो देखेंगे बेटा अपन एक अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको ग्रह क्या होता है और उपग्रह क्या होता है। अपन इस रियल लाइफ के हिसाब से बेटा ग्रह को मान सकते हैं अपन बाप, और उपग्रह को मान सकते हैं अपन बेटा। ठीक बेटा, ग्रह को मान सकते हैं अपन बाप और उपग्रह को मान सकते हैं अपन बेटा। अब देखते हैं अपन कैसे। जैसे बाप की बात करते हैं तो जो भी अपने पिताजी होते हैं वो हमेशा भगवान की पूजा पाठ करते हैं, यानी भगवान की परिक्रमा लगाते हैं। किसकी लगाते हैं? भगवान की। जैसे कोई सूर्य भगवान की लगाता है, कोई किसी भगवान की लगाता है, लेकिन जो पिताजी होते हैं सभी पूजा पाठ करते हैं। तो कोई सूर्य भगवान की कर रहा है, कोई किसी की भी कर रहा है ना? वो सब पूजा पाठ करते हैं। बेटाओं को तो टाइम होता नहीं है पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि अपने पास तो अन्य कार्यक्रम बहुत होते हैं, है ना? अन्य कार्यक्रम तो आप समझते ही हो, भावनाओं को समझो, वाणी में क्या रखा है ना। अन्य कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं अपन लोग, तो इसलिए अपने पास पूजा पाठ के लिए समय नहीं रहता है ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, पूजा पाठ के लिए समय नहीं तो मैं आज आपको एक अच्छी चीज़ बताऊंगा कि आपको पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट के काम में ही आपकी दिन भर की पूजा सफल हो जाएगी। कैसी चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको। जैसे उपग्रह, उपग्रह क्या होगा बेटा? यानी कुल मिला के अपन ऐसा मान सकते हैं बेटा कि ग्रह जो होता है, ग्रह वो हमेशा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह जो होते हैं हमेशा किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की करते हैं। और ग्रह का जो एक छोटा रूप होता है उसे अपन उपग्रह बोलते हैं। और उपग्रह क्या करते हैं? उपग्रह जितने भी होते हैं बेटा वो सब ग्रह की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह जितने भी होते हैं वो सब ग्रह की परिक्रमा करते हैं, और ग्रह जितने भी होते हैं वो सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे अपने पिताजी जो होते हैं ना, पिताजी वो तो भगवान का पूजा पाठ करेंगे, सूर्य भगवान का है, किसी का भी। अपन बेटा हैं तो अपन को किसी की पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। अपन केवल अपने माता पिता का परिक्रमा लगाते रहो, अपन केवल अपने माता पिता की पूजा करते रहो, माता पिता के चक्कर लगाते रहो, तो समझ लो अपनी सारी पूजाएं सफल हो जाती हैं। किसी भी मंदिर मस्जिद पर जाने की आवश्यकता नहीं है बेटाओं को, बस केवल अपने माता पिता की पूजा करते रहो। जब भी घर से अपन निकलते हैं सुबह तो हमेशा अपने बॉयज़ खासकर अपने माता पिता के पैर छूकर निकलें घर से। पैर छूने का मतलब आपने अपने माता पिता की परिक्रमा लगा दी, है ना? क्योंकि अपन उपग्रह है ना, तो अपन अपने माता पिता के पैर छू सकते हैं। लड़कियाँ जो होती हैं गर्ल्स, हमेशा सुबह उठ के अपने मम्मी पापा को जय राम जी की या गुड मॉर्निंग कुछ भी बोल सकती हैं, उसके बाद घर से निकल सकती हैं, है ना? शुरुआत में आप माता पिता के पैर छुओगे बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि हैबिट में नहीं है। आपके माता पिता भी एकदम आश्चर्य में आ जाएंगे, आज बेटा पैर छू रहा है, क्या बात है। लेकिन 2-4-5 दिन आप अपना रूटीन बनाओगे कि डेली घर से पैर छूकर निकलोगे, तो आपके सारे काम सफल होंगे बेटा। कहीं भी आप पढ़ने के लिए जाते हो, पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, जल्दी समझ में आएगा, जल्दी याद होगा, अगर घर से अपन माता पिता के पैर छूकर निकलते हैं। तो माता पिता का जीवन में सम्मान करना बहुत ज़रूरी है बेटा, चाहे अपन कितने ही बड़े हो जाएं, सबसे पहले माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अगर माता पिता का सम्मान नहीं करते तो सारे तीर्थ भी बेकार हैं और कोई सफलता नहीं मिल सकती है। देखेंगे बेटा यहाँ पर अपन, मैंने बताया ग्रह जितने भी होते हैं वो सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और उपग्रह, उपग्रह जो होते हैं वो किसकी परिक्रमा करेंगे? ग्रह की परिक्रमा करेंगे। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी अपना क्या है? ग्रह।
पृथ्वी अपना ग्रह है तो वो किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य की। सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम में जाकर डूब जाता है, तो हमारी पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रही है? सूर्य की परिक्रमा कर रही है, क्योंकि वो ग्रह है बेटा। और उपग्रह जो होता है वो किसकी परिक्रमा करेगा? पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। अगर पृथ्वी का उपग्रह है तो वो किसकी परिक्रमा करेगा? पृथ्वी की परिक्रमा करेगा बेटा। तो अब देखो मैं आंसर आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज दैट ये मैंने आपके सामने एक उपग्रह बना दिया। क्या बना दिया? एक उपग्रह बना दिया। ये बेटा मैंने आपके सामने पृथ्वी का अक्ष बना दिया। पृथ्वी का अक्ष, इस निशान को मैंने आपको फिजिक्स में समझाया था, लंबवत होता है, लंबवत का साइन है। ठीक बेटा, ये पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह से इसकी जो ऊंचाई होती है वो 36,000 किलोमीटर होती है। ये अपना पश्चिम, ये अपना पूर्व। अभी मैंने आपको समझाया उपग्रह किसकी परिक्रमा करेगा? ग्रह की। तो पृथ्वी क्या है? अपना ग्रह है। तो ये वाला उपग्रह बेटा किसकी परिक्रमा करेगा? पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। और उल्टी परिक्रमा करता है, पश्चिम से पूरब की साइड जाता है। जैसे अपनी पृथ्वी कहाँ जाती है? पूरब से पश्चिम की साइड जाती है। लेकिन जो उल्टा जाएगा बेटा, ये कहाँ जाएगा? ये पश्चिम से पूरब की साइड जाएगा। ऐसे पश्चिम से पूरब की साइड जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझा देता हूँ। जैसे सपोज दैट अगर अपन को मुरैना से, चलो अपन को ग्वालियर से अगर मुरैना जाना है, ग्वालियर से अगर मुरैना जाना है और ग्वालियर से मुरैना जाने में अगर 1 घंटे का समय लगता है, गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट लेके जाते हैं अपन, और ग्वालियर से मुरैना जाने में 35 किलोमीटर का सफ़र है ग्वालियर से मुरैना। अगर ग्वालियर से मुरैना जाने में 1 घंटे का समय लगता है आपको, तो मुरैना से वापस ग्वालियर आने में कितना समय लगेगा? बताओ कितना समय लगेगा? वही 1 घंटे का, क्योंकि डिस्टेंस तो वही 35 किलोमीटर ही रहेगी। तो ग्वालियर से मुरैना जाने में 1 घंटे का समय लगेगा बेटा, तो मुरैना से ग्वालियर आने में भी 1 घंटे का ही समय लगेगा। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी पूरब से पश्चिम में परिक्रमा करती है, कितना समय लेती है? 24 घंटे। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, और सूर्य निकल के द्वारा से पूरब से फिर से आ जाता है। तो कितना समय ले रही है पृथ्वी एक चक्कर लगाने में? 24 घंटे का समय ले रही है बेटा। अब ये भी तो वहीं परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी पूरब से पश्चिम जा रही थी, ये कहाँ जा रहा है? ये पश्चिम से पूरब जा रहा है। तो ये भी कितना समय लेगा? ये भी 24 घंटे का ही समय लेगा। इसलिए अपन ऐसा बोलते हैं कि इसका जो तुल्यकालीय उपग्रह का जो परिभ्रमण काल होता है, परिभ्रमण काल का मतलब चक्कर लगाने का समय, क्योंकि काल का मतलब होता है समय। परिभ्रमण काल माने होता है समय। तो इसका जो समय होता है वो पृथ्वी के काल के बराबर होता है। पृथ्वी के काल के बराबर होता है, क्योंकि पृथ्वी का काल भी उतना होता है। अर्थात दोनों का समय कितना होता है? अर्थात दोनों का समय होता है 24 घंटे। दोनों का समय कितना होता है? 24 घंटे। तो देखेंगे बेटा, ये उपग्रह जो है वो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत परिक्रमा करता है। ये जो उपग्रह है वो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत परिक्रमा करता है। और कहाँ परिक्रमा करता है? उल्टी डायरेक्शन में, पश्चिम से पूर्व दिशा में। किसकी परिक्रमा करेगा? पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी क्या है? अपना ग्रह। और ये उपग्रह है तो किसकी परिक्रमा करेगा? पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। तो कहाँ पृथ्वी की परिक्रमा कहाँ करेगा? पश्चिम से पूर्व में करेगा। अच्छा, इसका चक्कर लगाने का समय यानी इसका परिभ्रमण काल, इसका परिभ्रमण काल किसके बराबर होगा? पृथ्वी के काल के बराबर होगा। अर्थात कितना होगा? 24 घंटे का होगा। बात करते हैं पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई की, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई। तो पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। अब मैं पूरा आपको फाइनल आंसर सुनाता हूँ। यहाँ से अपन लिखेंगे बेटा आंसर, यहाँ से ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तुल्यकालीय उपग्रह कहलाता है। तुल्यकालीय उपग्रह कहलाता है। एक बार फिर, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तुल्यकालीय उपग्रह कहलाता है। इसका परिभ्रमण काल
पृथ्वी के काल के बराबर होता है। परिभ्रमण काल पृथ्वी के काल के बराबर होता है, अर्थात कितना होता है, 24 घंटे का होता है। पैराग्राफ चेंज करके ऐसा लिख देंगे, पूछ रहा ना पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर है। समझ में आया बेटा? ओके थैंक्स। आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट वीडियो पर।